दोस्तों, आप सबके मन में यह सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि यह कश्मीर वाला सीन में क्या आर्या और अनु सच में साथ हो जाएँगे और उसके बाद अनु के मम्मी-पापा कैसे मानेंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब हम लोग कहानी में काफ़ी आगे आ चुके हैं। मीरा को आर्या ने अपने ऑफ़िस से ही नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी पूरी तरह से निकाल दिया है। लेकिन इसके बाद भी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अगर गोपाल जी की बात करें, तो उनका स्वभाव धीरे-धीरे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। वह आर्या और अनु के रिश्ते को लेकर पहले से कहीं ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। एक तरफ समाज की बातें और दूसरी तरफ अपनी बेटी की खुशी। इन दोनों के बीच गोपाल जी खुद को बुरी तरह उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों ही मन सोच रहे होते हैं, आखिर माता रानी हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रही हैं? गोपाल जी भारी मन से कहते हैं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तभी पुष्पा जी गोपाल जी से कहती हैं, कहीं माता रानी यही तो नहीं चाहती, कहीं उनकी यही इच्छा तो नहीं है? और फिर वह एक और बड़ा सवाल करती है, कहीं हम आर्या और अनु के रिश्ते को ना मानकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? यहीं उन्हें सिद्धि माता की बात याद आती। संगीत है। सिद्धि माता ने साफ कहा था कि अनु का वर कोई साधारण इंसान नहीं होगा। उसकी शादी के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर सच में कुछ बड़ा होने वाला है? वहीं दूसरी तरफ मीरा की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इतना सब कुछ करने के बाद अब उसे यह एहसास हो चुका है कि आर्या सर उसकी जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आने वाले। घर में उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब आर्या कुछ ऐसा करने की सोच रहा है जिससे हालात संभाले जा सकें और सब कुछ फिर से ठीक हो जाए। उधर झेंडे भी चुप बैठने वाला नहीं है। झेंडे का अगला कदम साफ है, आर्या और अनु को फिर से मिलाना। और इस बार उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान आ चुका है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। वैसे भी दोस्तों, ये हालात आर्या और अनु को एक ना एक दिन फेस करने ही थे, क्योंकि अगर आज नहीं तो कल ये सच्चाई सामने आती ही और रिएक्शन भी लगभग यही होता। आपको क्या लगता है कि आर्या और अनु को अब क्या करना चाहिए? क्या उन्हें समाज के सामने झुक जाना चाहिए या फिर अपनी खुशी के लिए लड़ना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यह कश्मीर वाला सीन अभी कुछ दिनों तक ऐसे ही चलेगा। अगर सीधा साफ बोलूं तो इसमें आप सभी को आर्या अन्नू को रिंग पहनाता हुआ नजर आने वाला है। और इसके अलावा आर्या अन्नू को करेगा प्रपोज, अपने दिल की बात कहेगा। दिन काफी रोमांटिक होगा। चारों ओर बर्फ और उसके बीच में आर्या अनु को ये सरप्राइज देगा। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें उसके बाद सामने आती हुई दिखेंगी। आपको आर्य और अनूप पहले से थोड़ा करीब आते दिखेंगी, लेकिन अभी मुश्किलें तो आएंगी ही। पर याद रखिए, शांति हमेशा तूफान से पहले आती है, क्योंकि झेंडे के दिमाग में अब एक मस्त और खतरनाक प्लान तैयार हो चुका है, जिससे आर्या और अनूप फिर से एक हो सकते हैं और पुष्पा जी और गोपाल जी भी राजी हो सकते हैं। आखिर क्या है वह प्लान और क्या वो प्लान कामयाब होगा, ये सब जानेंगे अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।